is host, Beautiful Journey with me, Shivai Kiran. Welcome to my YouTube channel, Trinetra, Tarot for Life and Planetary Issues. आज का जो टॉपिक है गाइस वो डिफरेंट है थोड़ा. इसमें मैं लेके आई हूँ आपके लिए मैसेज टू डिवाइन. मैसेज टू डिवाइन में जो मैसेज डिवाइन ने मुझे दिया है वो मैं आप तक कन्वर्ट कर रही हूँ. राइट, बहुत से मैसेज हैं गाइस, बट मैंने उसको पायल्स में किया है. आप पिक अ कार्ड कर लेते हैं कि आपको डिवाइन क्या कहना चाहते हैं इस वक्त. राइट, तो जो हमारा फर्स्ट है वो है साईं बाबा जी. जो हमारा फर्स्ट डेक है वो है साईं बाबा जी, और जो सेकंड पे है वो है भगवद गीता, और जो थर्ड पे है वो है शिव पुराण. ये हमारे तीन पायल्स हैं. आप इन तीनों में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो जिसको आपकी सोल अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है. तो आप सबसे पहले क्या करोगे गाइस, अपने आप को बहुत काम करोगे, अपनी आइज़ को क्लोज कीजिए और प्रेयर कीजिए डिवाइन से कि आप जो मैसेज चाहते हो, जो आपके मन में क्वेश्चन है, डिवाइन जी वो आप तक पहुंचाएं. राइट, तो उसके लिए क्लोज योर आइज एंड टेक योर ब्रेथ स्लोली स्लोली स्लोली, और उनमें से देखिए कि आपको अपनी तरफ कौन सा डेक है जो अट्रैक्ट कर रहा है, और यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है. कि आपको साईं बाबा जी हैं वो आपकी आंखों के सामने आ रहे हैं, या कृष्ण है, राधा जी आ रहे हैं, या फिर हमारे शिव जी आ रहे हैं, महादेव जिनको मैं मानती हूँ और जिनके दिखाए हुए रास्ते पे मैं चलती हूँ, और मैं हूँ शिवाय किरण. तो लेट्स स्टार्ट. आई होप गाइस आपने सेलेक्ट कर लिया होगा. जो हमारा फर्स्ट पायल है वो है साईं बाबा जी. ठीक है, तो हम देखेंगे साईं बाबा जी की तरफ से आपके लिए कौन से मैसेज हैं. जो हमारे फर्स्ट है, जिन्होंने साईं बाबा जी का फर्स्ट डेक चूज किया है, उनकी रीडिंग है. कार्ड निकल के आया है द डेथ आया है रिवर्स में, और थ्री ऑफ सॉर्ड्स आया है अप में. तो जिन्होंने भी फर्स्ट पायल सेलेक्ट किया है उनकी रीडिंग ये है कि डिवाइन साईं बाबा जी उनको ये मैसेज दे रहे हैं कि आप की लाइफ का एक सर्कल है वो कंप्लीट हो रहा है और न्यू सर्कल स्टार्ट होने वाला है. मीन्स आपकी लाइफ में अभी तक जो भी सर्कल चल रहा था, अगर आपकी लाइफ में बहुत पेनफुल सर्कल चल रहा था, डेफिनेटली आज से पहले आपकी लाइफ में इतना पेन था कि आपको ये फील हो रहा था कि सबसे ज़्यादा पेन में आप ही हो, और जो भी आपके ट्रस्ट लव इश्यूज थे उसके बहुत तहस नहस हुआ है. तो आपके लिए डिवाइन जी ने, साईं बाबा जी ने वो जो आपका एक सर्कल था, पेनफुल सर्कल था, उसका एंड कर रही हैं, और एंड के साथ ही एक न्यू बिगनिंग भी होने वाली है. न्यू बिगनिंग ये है कि आप उस पेन से निकलने वाले हो. अगर आप इस चीज़ को इमोशनल लेवल पे ले रहे हो तो आपके जो इमोशनल लेवल पे रिलेशनशिप थे उनमें बहुत कुछ ऐसा था जो आपसे छुपा हुआ था, और जब वो आपके सामने आया है तो आप उन रिलेशनशिप से डिटैच हो रहे हो. वो आपके लिए सही है. अगर बिजनेस में कहीं ना कहीं आपको अभी तक चीटिंग हो रही थी, जहाँ आप सक्सेस नहीं हो रहे थे, वहाँ पे भी आपको अब एक न्यू बिगनिंग मिलेगी कि अपनी पुरानी गलतियों से सीखिए और नई गलतियाँ नहीं करनी है. अगर हेल्थ में इश्यूज आ रहे थे तो वहाँ पे आपके लिए भी कुछ राहत है. आप अपना ख्याल रखने वाले हो, अपनी सेहत का ख्याल रखने वाले हो, और अगर स्पिरिचुअल लेवल पर थे तो आप एक स्पिरिचुअल लेवल पे एक न्यू बिगनिंग के स्टार्टिंग करने वाले हो. और आपके लिए साईं बाबा जी के तरफ से यही मैसेज है कि आपको अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग करना है. हो सकता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसने हर बार दिल पे ही लिया है, और दिल पे लेने के कारण आप दिल से इतने ज़्यादा वीक फील कर रहे हो कि अब आप इमोशनल लेवल पे फिर से वही चीज़ नहीं करने वाले हो. थ्री ऑफ
सॉर्ट्स का ये भी कार्ड होता है कि आपको हो सकता है कि हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आई हो हेल्थ इश्यूज़ में, और अब आपकी कोई सर्जरी हुई हो तो उसमें भी आप को अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। अगर हेल्थ इश्यूज़ हैं तो ये नहीं करना है कि मैं हमेशा ही पेन में हूँ। आपको अगर कोई आपसे पूछता है कि आप कैसे हो तो आपको बोलना है मैं अच्छा हूँ, मैं पहले से बहुत अच्छा हूँ और मैं अच्छा हो रहा हूँ। मेरी हर सिचुएशन जो भी है उसमें बहुत सा वो हो रहा है, अच्छे राहत मिल रही है और मुझे सुकून का सांस मिल रहा है। तो ये है आपकी गाइस सिचुएशन की आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। साईं बाबा जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होनी है, और न्यू बिगनिंग के लिए आपको क्या करना है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है लेसन। आपको अपने जीवन में हर एक हुई सिचुएशन को, हर एक हुई घटना में से एक सीख लेनी है और उसमें से लेसन्स लेने हैं कि अगर मेरी लाइफ में ये सर्कल हुआ है तो ये मेरे लिए एक लेसन है, ना कि सुख दुख का साधन है। और इन लेसन को अपनाते जाइए और जितने भी सिचुएशन आई हैं उनको एक माला की तरह परोइए और उसको लेसन लीजिए, अपने जीवन में अपनाइए। और जब आप उसे जीवन में अपनाओगे तो आप देखोगे कि आप एक पहले कहाँ थे अब कहाँ पे हो, आप खुद फील करने वाले हो और एक ऊंची उड़ान भरने वाले हो। आपके जो एक्सपीरियंस होंगे वो दूसरों के काम आने वाले हो, क्योंकि जब तक आप उनसे नहीं गुजरोगे तो आप दूसरों को कैसे दे सकते हो कि आपको क्या सीख मिली है और क्या नहीं मिली है। और उसके बाद आपको यही देखना है कि रंज और आनंद, सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, आप उनसे अलग नहीं हो सकते। आपकी लाइफ में अगर सुख आया है तो दुख भी आना ही है। सुख दुख को एक ही सिक्के के पहलू समझना है, क्योंकि लाइफ एक ऐसी होती है, अगर आपको लाइफ में अपनी में ये चाहिए कि हाँ बहुत मीठा हो जाए तब भी लाइफ में और प्रॉब्लम आते हैं। नमक एक ऐसी चीज़ होती है जो लाइफ के लिए ज़रूरी होती है, और हर एक रिलेशनशिप में ये नहीं हो सकता है कि अगर आप प्यार ही प्यार चाहते हो तो आपको प्यार ही प्यार मिले। उसमें कुछ ना कुछ छोटी मोटी सी बातें भी होती रहती है जो आपको एहसास दिलाती हैं कि वो चीज़ आपके लिए है या किस तरह से है। तो आई होप गाइस ये डिवाइन का मैसेज है, आप इसको रिसीव कीजिए, और अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है और ये आपकी सोल की डिमांड है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अब हम लेंगे सेकंड पाई। सेकंड पाई में आपने चूज़ किया है जिन्होंने, वो है भगवत गीता राधा और कृष्ण जी का। इसमें देखेंगे कि आपकी क्या सिचुएशन है और क्या करने वाले हो। इसमें आया है गाइस, आपका आया है 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है। 10 ऑफ सॉर्ड्स भी यही बता रहा है, अप में है तो अप में ये है कि आपकी लाइफ में अभी तक बहुत पेन चल रहा था, तो आपको कृष्ण राधा जी की तरफ से, कृष्णा जी की तरफ से, डिवाइन की तरफ से यही मैसेज मिल रहा है कि अगर लाइफ में बहुत सा दुख आता है तो उसमें भी एक रीज़न होता है, क्योंकि जो पवित्र आत्माएं होती हैं वो दुख ग्रहण कर कर ही आगे बढ़ती हैं, और आगे बढ़ने के लिए उन्हें दुख सहन करना होता है, क्योंकि जब तक उनके जो एक्सपीरियंस होते हैं कहीं ना कहीं आगे जाके उनके किसी न किसी काम में आने होते हैं। तो ये आपकी लाइफ का एक मेन पर्पस हो रहा है। तो इसके साथ ही गाइस आया है 8 ऑफ सॉर्ड्स। 8 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में आया है, तो रिवर्स में डिवाइन यही कह रहे हैं कि इस वक्त आपका जो मेंटल स्टेटस है आपको उसको पॉजिटिव रखना है, और आप पॉजिटिव रख भी रहे हो क्योंकि ये रिवर्स में है। रिवर्स में होने के कारण आपने इन सब से, जो 10 ऑफ सॉर्ड्स हैं, इन सब से सब कुछ सीख लिया है, हर एक लाइफ का लेसन सीख लिया। सुख दुख, चीटिंग क्या होती है, प्यार में धोखा क्या होता है, रिलेशनशिप में धोखा क्या होता है, बिजनेस में धोखा क्या होता है। मीन्स आपके साथ बहुत ज़्यादा इतना कुछ हुआ है कि अब और कुछ होने की उम्मीद भी नहीं है, और अगर कुछ और होता है तो आप उसको बहुत लाइटली लेने वाले हो, इसलिए ये रिवर्स में आया है। तो जब ये उसके बाद क्या है, द हैंगमैन आया है। हैंगमैन आया है आप में, तो ये है कि ये होना नहीं आपकी लाइफ में ज़रूरी था, क्योंकि ये मेजर आर्कैना का कार्ड है और ये आपकी डेस्टिनी है, क्योंकि आपकी डेस्टिनी ऐसी है कि आप बहुत इमोशनल लेवल पे हो, और इतना सुख इतना दुख आपने जितना सहन किया है कि कोई भी नहीं कर सकता, और अब आप के उस सुख और उस दुख के बदले में आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं आपकी डिवाइन। आपके लिए मैसेज यही है कि अब आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है, आपकी एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, एक लाइफ पाथ स्टार्ट होने वाला है, और उस न्यू बिगनिंग के लिए
ये जो आप कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, आपका क्राउन चक्र है वो ओपन होने वाला है, आप अपनी इंट्यूशंस पावर के साथ जुड़ने वाले हो। तो ये है आपके लिए कृष्णा एंड राधा जी की तरफ से मैसेज है कि आपकी एक न्यू बिगनिंग होने वाली है और आपके लिए अब सुख दुख कोई मायने नहीं रखता है। आपने अपनी लाइफ में इतना दुख सहन किया है कि अब आपको ये छोटी मोटी बातें परेशान नहीं करती हैं और आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। आपके जो एक्सपीरियंस हैं वो दूसरों के काम आने वाले हैं। आप अपने लाइफ पाथ पे चलने वाले हो, लाइफ पर्पस के साथ जुड़ने वाले हो, आपको उसकी इंट्यूशंस होने वाली हैं और आपका जो क्राउन चक्र है वो ओपन होने वाला है। मीन्स आपके लिए एक न्यू पाथ रेडी हो रहा है, आपकी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाली है। वो स्पिरिचुअल ग्रोथ किसी भी लेवल पर हो रही है और आप उस पर चलने के लिए बिल्कुल रेडी हो। और इस वक्त कृष्ण राधा जी आपको वो मैसेज दे रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि इसमें से आपके लिए कौन सा मैसेज निकल के आ रहा है। इसमें से आपके लिए निकल के आया है 22वां अध्याय में नंबर 2 नंबर 2 होता है नंबर 4 होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपको मैनिफेस्ट करना है। जो भी थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं आपको उनको ये देखना है कि ये थॉट्स कैसे आ रहे हैं। मीन्स हो सकता है कि इस वक्त आपको 22 ज़्यादा नज़र आ रहा हो, या 4 नंबर ज़्यादा नज़र आ रहा हो, सॉरी 44 आ रहा हो, 444 आ रहा हो, 222 नज़र आ रहा हो। तो ये यही बता रहा है आपको कि आपको जब भी आपको ये एंजल्स नंबर नज़र आने वाले होंगे उसी वक्त आपको ये देखना है कि आपके थॉट्स कौन से चल रहे हैं। और जब आपके वही थॉट्स चल रहे होंगे तो आपको क्या करना है, उन चीज़ों की तरफ ध्यान देना है, अपने विचारों को पॉजिटिव करना है। क्योंकि यहाँ पे ये निकल के आया है कि ऐसे मीठे और गंभीर वचन सुनकर सत्य कुमार जी प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए बोले कि आप सर्वज्ञ होते हुए भी जगत के कल्याण के लिए मुझसे ही प्रश्न क्यों पूछ रहे हो। आपका प्रेम भगवान में है, ऐसा प्रत्येक का नहीं होता है। मीन्स आपका जो डिवाइन के प्रति लव है, आप डिवाइन लवर हो जिन्होंने भी ये चूज़ किया है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है आपको मेडिटेशन में गुजारना है। और ये कुछ हैंड रिटन मैसेज हैं डिवाइन की तरफ से। देखते हैं इनमें से आपके लिए एक मैसेज कौन सा निकल के आता है। आपको यही करना है, आपको किसी भी मंत्र का उच्चारण करना है। आपको मंत्र करना है ओम। ओम में आपको तीनों ही रूप नज़र आने वाले हैं त्रिदेव के। आपको ये है कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो किसी भी समय। आपके लिए यही इसमें से निकल कर आ रहा है। तो ये है हमारे जिन्होंने श्री कृष्ण जी का चुना था सेकंड एक्ट। अब हम करेंगे पिका कार्ड में जो है हमारा था शिव पुराण। शिव की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। शिव जी की तरफ से आपके लिए ये मैसेज निकल के आया है। आपका कार्ड निकल गया है सोलमेट। जिन्होंने नंबर 3 पिका कार्ड किया है, 3 पायल चुना है जिसमें हमने शिव पुराण जी रखा है महादेव जी का। उन्होंने आपको किया है कि आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। ये सोलमेट कार्ड भी होता है और डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी होती हैं। और जब आप उनसे मिलने वाले होगे तो बहुत जल्द मिलने वाले हो। एक 2 ऑफ सिचुएशंस भी इसमें निकल के आती है कि जो भी आपके अंदर की मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी होती है वो बैलेंस होती है और डिवाइन के प्रोटेक्शन में होती है। और जो भी डिवाइन उनको गाइडेंस दे रहे हैं, हमारे महादेव जी जो भी गाइडेंस दे रहे हैं हमारी इस ब्यूटीफुल सोल को, उसके लिए ये रास्ता बिल्कुल रेडी है। और इस रास्ते पे चलने के लिए आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स। आगे आपके लिए ये ब्लेसिंग्स है कि आप जब भी ये काम करने वाले होंगे तो आप किसी ना किसी रूप में आपके सामने 2 सिचुएशंस आनी है और सिचुएशन को आपको बहुत स्ट्रांगली हैंडल करना है। मीन्स अपने इनर साइड से भी और आउटर साइड से भी इस चीज़ को देखना है कि आप क्या लेने वाले हो। ये भी इन्फिनिटी का निशान है। तो इन्फिनिटी का निशान है कि जिन्होंने भी पायल 3 चूज़ किया है हमारे शिव पुराण, वो डिवाइन
डिवाइन के अंडर हैं और डिवाइन उन्हें यही ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आप अपने सोलमेट से मिल रहे हो, आप अपने सोलमेट के साथ हो और भगवान जी के डिवाइन के अंडर हो। मीन्स हो सकता है कि ये जो है ये 12 फ्लेम जर्नी में हो, एक स्पिरिचुअल पार्ट पर हो और अपने सोलमेट से मिलने वाले हों। और साथ में है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स ये है कि बहुत जल्द आपकी तरफ जो प्यार आ रहा है वो प्यार आपके जो आपने अभी तक सोचा था बिल्कुल वैसा ही है, तो वो कप आपकी तरफ आ रहा है पर बहुत स्लोली आ रहा है। और उसको आने के लिए नाइट ऑफ कप्स के बाद आया है क्वीन ऑफ कप्स, कि आप एक ऐसे प्यार के उसमें जाने वाले हो जैसे शिव और शक्ति होती हैं, एक हो जाती हैं। यहाँ पे भी आपके लिए यही मैसेज है कि आपको एक होना है, बट कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ से बचना है, 5 ऑफ वैंड से बचना है, अंदर हो रहे कॉन्फ्लिक्ट से बचना है, झगड़ों से बचना है, फाइट से बचना है, ओवर कॉन्फिडेंस जो होते हैं, ओवर थॉट्स होते हैं, उन चीज़ों से आपको बचने की ज़रूरत है। तो जिन्होंने थर्ड चुना है उनके लिए यही है कि वो उनके लिए एक स्पिरिचुअल पाथ तैयार किया गया है और स्पिरिचुअल पाथ पे जब वो चल रहे हैं तो उनको डिवाइन ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं और कोई उनकी तरफ एक न्यू ऑफ़र लेके आने वाला है। जिस ऑफ़र की आप वेट कर रहे थे वो ऑफ़र आने वाली है और उसके बाद आपका एक ये यूनियन होने वाला है। और ये यूनियन होने के लिए आपको अंदर जो भी उथल पुथल हो रही है आपको उस उथल पुथल से बचने की ज़रूरत है। तो आप देखेंगे शिव पुराण से आपके लिए क्या मैसेज है डिवाइन की तरफ से। आपके लिए जो मैसेज निकल के आया है वो यही निकल के आ रहा है गाइस कि आपकी तपस्या देखकर हम उसे वरदान के लिए तैयार करेंगे। तब उनसे हमने यह वरदान मांगा कि देवताओं से नाम तथा तीनों लोगों मेरे वशीभूत हो जाएं। तो यही मैसेज निकल के आया है आपके लिए शिव पुराण की तरफ से कि आपकी अभी तक की जो भी तपस्या है, जो भी आपने सेपरेशन में जो भी मेडिटेशन, जो भी इनर वर्क, जो भी हीलिंग की है, उसके बाद हमने ये देखा है कि अब आपको रिवॉर्ड मिलना है। मीन्स आप रीयूनियन के करीब हो और आप जो चाहते हो, जो भी आपका सपना है वो पूरा होने वाला है। और उस सपने को पूरा करने में अब जो टाइम है वो चल रहा है और उसमें कोई झगड़ा या किसी भी तरह की कोई नोकझोंक नहीं होने वाली है। तो अभी हम देखेंगे आपके लिए क्या मैसेज निकल के आया है। आपके लिए यही निकल के आया है आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कहीं नहीं जाने देना है। कोई नहीं समझ सकता कि आपकी यात्रा क्या है, ये सिर्फ एक व्यक्ति समझ सकता है जो वो आप खुद हो। क्योंकि डिवाइन आपको एक ऐसे प्रोटेक्शन घेरे में रखे हैं कि अगर आप किसी को समझाना चाहोगे तो वो नहीं समझेगा कि आपकी कौन सी जर्नी स्टार्ट हुई है, तो ये आप खुद ही समझ सकते हो। इसीलिए आपके लिए यही ब्लेसिंग है कि खुद से कनेक्ट हो जाइए, डिवाइन के अंडर आप हो। डिवाइन का यही मैसेज है हमारी ब्यूटीफुल सोल्स के लिए। आई होप गाइस ये आपके साथ रेजोनेट हो और ये जो आपको ब्लेसिंग्स मिली हैं, जो पायल्स आपने चूज़ किए हैं, वो आपके साथ रेजोनेट हो जाएं। अब हम देखेंगे कि जो हमारे गार्डियन एंजल्स हैं वो आप सब के लिए क्या मैसेज दे रही हैं। हमारी जो भी सोल्स हैं, मैसेज निकल के आया है गाइस, टेजनाइट रेडी टू लव अगेन, रिवर्स में है। ये सबके लिए मैसेज है कि रेडी टू, आपको एक बार फिर से लव के लिए तैयार होना है। न्यू लव आपकी लाइफ में आ रहा है और उसको लेने के लिए आपको आगे बढ़ना ही होगा। आपको डरना नहीं है कि अगर पुरानी गलतियां हुई हैं तो फिर से वैसी गलतियां होने वाली हैं। इजी डज इट सफाई ये आया है आप में, तो ये बता रही है योर हेल्थ, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस रिक्वायर अ जेंटल अप्रोच टू लाइफ एंड वर्क। आपकी जो भी हेल्थ है, जो भी खुशियां हैं, जो भी अबंडेंस है वो आपकी तरफ आने वाला है। बस उसके लिए आपको एक रिक्वायर जेंटल अप्रोच अपनानी है अपने काम के प्रति भी और अपनी ज़िंदगी के प्रति भी। आई होप गाइस ये जो मैसेज हैं डिवाइन के, ये आपके जो सोल है वो रिसीव करे और इस चीज़ को अपनी लाइफ में लेके आइए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल सोल। थैंक यू सो मच। गॉड सेज यू। थैंक यू।